हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एटर्नल्स मूवी के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर थीना के बारे में। इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं एंजेलिना जोली, जो एटर्नल्स के ट्रेलर में सबसे दमदार लग रही हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में जानना तो बनता है, तो मैं शुरू से बताऊंगा कि ये कैरेक्टर कहाँ से आया है और अब एटर्नल्स मूवी में ये क्या करेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटर्नल्स होते कौन है। एटर्नल्स का हिंदी मीन्स अविनाशी होता है, मतलब ऐसे प्राणी जिनका विनाश नहीं किया जा सकता, मतलब जो सनातन है, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता, बट इन्हें इनके ही जैसे लोग द्वारा मारा जा सकता है, जो इनके जैसे पावर रखते हो या फिर इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो। तो अब आते हैं अपने कैरेक्टर थीना पे। हिस्ट्री ऑफ थीना। तो हिस्ट्री ये कहती है कि सेलेसियस ने 10 लाख साल पहले एटर्नल्स को बनाया मानवता की देखभाल करने के लिए। इस एटर्नल्स की टीम में थीना भी है। इतिहास की शुरुआत में थीना को अजूरा के नाम से जाना जाता था। ये बात लगभग 1 साल पहले की है। अजूरा यानी थीना। अजूरा यानी थीना का केआरओ के साथ लड़ाई या आमना सामना हुआ था। ये केआरओ वही क्रिएचर है जिसे हमने एटर्नल्स के ट्रेलर में थीना को अपनी जटाओं में जकड़े देखा था। इस केआरओ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एटर्नल्स की दुनिया का वो देवता है। तो थीना और केआरओ का जब आमना सामना हुआ तो इनके बीच प्यार हुआ और इनका एक रिश्ता बन गया। ये बात 1 लाख साल पहले की चल रही है, अब की नहीं। मीन्स जो मूवी में अभी दिखा रहे हैं वो नहीं। तो इन दोनों के रिश्ते को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इन्हें ठुकरा दिया, जिससे मजबूर होकर थीना और केआरओ को अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट 500 BC में एक एंशियंट सिटी बेबीलोन में थीना और केआरओ फिर से टकराए, जहां एक बार फिर इन दोनों में प्यार हो गया, ये जानते हुए भी कि इनका प्यार कोई नहीं अपनाएगा। बट इस बार केआरओ से प्यार के कारण थीना प्रेग्नेंट हो जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में 2 बच्चे हैं। इस मिश्रित वंश को देखते हुए थीना अपने ट्विंस को एक बांझ लेडी के पेट में डाल देती है। फिर वो लेडी थीना के दोनों बच्चे डोनाल्ड और देबोरो को पालती है। तो बस थीना की हिस्ट्री में इतना ही। अगर मैं पूरी हिस्ट्री डीपली बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और वीडियो लंबा भी। तो अब मैं बात करूंगा थीना की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। थीना एक एटर्नल है जो यूनिवर्स की एनर्जी का हेरफेर कर सकती है और वो उन सभी स्किल्स को जानती है जो जीवन जीने के लिए हजारों सालों से सीखे गए हैं। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि पहले इंसान क्या था, मतलब कितनी नॉलेज रखता था, और अब कई सेंचुरी बाद इंसान सीख सीख कर कितना अपग्रेड हो गया है। थीना पावर्स एंड एबिलिटीज। नंबर 1, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थीना के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मतलब आप उसे एक देवी समझ सकते हो उसकी दुनिया की, और वो किसी भी चीज को 25 टन तक उठा सकती है। नंबर 2, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। फ्रेंड्स, थीना एक एटर्नल है, मतलब उसका शरीर अविनाशी है और वो किसी भी बड़ी से बड़ी चोट को उबार सकता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे लोगन का हीलिंग फैक्टर, जो उसके घाव को इंस्टेंटली भर देता है। अगर कोई थीना को मारना चाहता है तो उसे थीना के शरीर की जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ना होगा, जो नॉर्मल इंसान के लिए तो लगभग नामुमकिन है। नंबर 3, सुपर ह्यूमन स्पीड। थीना के पास सुपर ह्यूमन स्पीड है, जिससे वो किसी भी ओलंपिक एथलीट की कंपैरिजन में कहीं अधिक तेज भाग सकती है। नंबर 4, सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थीना के पास इनक्रेडिबल स्टेमिना है, वो किसी सामान्य इंसान की तुलना में अपने चरम पर अधिक टाइम तक काम कर सकती है। नंबर 5, सुपर ह्यूमन एजिलिटी। थीना का बैलेंस और चुस्ती फुर्ती नॉर्मल इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा है। नंबर 6, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस कहते हैं किसी भी काम करने की शक्ति को। तो थीना अंधाधुंध काम कर सकती है और वो भी बिल्कुल सटीक तरीके से। नंबर 7, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। थीना की ये पावर बहुत जबरदस्त है। अगर उस पर कोई सोते हुए या अगर थीना बेहोश है और तब उस पर कोई अटैक करता है तो उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर तुरंत उसके घाव को भर देगा। नंबर 8, इमोर्टेलिटी। थीना एक एटर्नल है, मतलब वो अमर है। उसकी एज बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और उस पर किसी भी जहर या बीमारी का कोई असर नहीं होता। नंबर 9, फ्लाइट। थीना उड़ भी सकती है सुपरमैन की तरह, बट उड़ने से पहले उसे अपनी पावर्स को यूज करना होगा, तभी वो उड़ सकती है, मतलब डायरेक्ट नहीं उड़ सकती। नंबर 10, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन। फ्रेंड्स, ये पावर सभी एटर्नल्स में कॉमन है और यही थीना की मेन पावर है। कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि थीना यूनिवर्स की एनर्जी का हेर फेर कर सकती है और एटर्नल मूवी में हमें यही सब दिखाया जाएगा। नंबर 11, फोटोकिनेसिस एंड थर्मोकिनेसिस। फोटोकिनेसिस पावर का यूज थीना एनर्जी से लाइट पैदा करने के लिए करती है और थर्मोकिनेसिस पावर्स में थीना किसी भी चीज को एक दूसरे में चेंज करने के लिए करती है। इस पावर में थीना को महारत हासिल नहीं है। थर्मोकिनेसिस पावर्स का यूज एटर्नल सरसी परफेक्ट तरीके से करती है। नंबर 12, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी एंड टेलीपोरेशन। टेलीकिनेसिस ये एक ऐसी पावर है जिसमें थीना किसी भी चीज को बिना छुए सिर्फ माइंड से कंट्रोल कर सकती है। यही सेम पावर हमें मैट्रिक्स मूवी में भी दिखाई गई थी, जहां एक बच्चा नियो के सामने एक स्पून को मोड़ देता है। टेलीपैथी। इस पावर के यूज में थीना अपने से वीक माइंड को कंट्रोल कर विचारों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है और किसी भी इंसान के माइंड में भ्रम पैदा कर सकती है। टेलीपोरेशन। अब इस पावर से हमें थीना के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थीना खुद को बड़ी से बड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकती है, बट ऐसा करने पर उसकी स्टोर एनर्जी का आधे से ज्यादा
ज्यादा भाग खत्म हो जाता है। आप इसे ऐसे समझो कि कोई नॉर्मल आदमी बस से जितनी दूर सफर करेगा उसके उतने ही पैसे खर्च होंगे। एबिलिटीज, थीना किसी भी वार में यूज होने वाले स्किल और वेपन को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और वो हैंड टू हैंड फाइट भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है और उसे ज्यादातर वेपन की नॉलेज भी है। फिजिकल स्ट्रेंथ, थीना 25 टन तक वेट लिफ्ट कर सकती है, यह मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं थीना की वीकनेस की। तो दोस्तों सभी एटर्नल्स इमोर्टल हैं और थीना भी, तो फिर थीना मर कैसे सकती है? तो थीना की जीवित रहने का रीजन है उसके शरीर के मॉलिक्यूल्स, मतलब थीना का शरीर मॉलिक्यूल्स का भंडार है जिसे वो अपने मानसिक संतुलन से हमेशा बनाए रखती है। तो अगर ये संतुलन टूट जाए और उस टाइम थीना को घातक चोट लगे तो इससे उसकी डेथ हो सकती है। एटर्नल आर्मर, थीना एटर्नल आर्मर पहनती है जो उसे किसी भी जोरदार वार से बचाता है। और एंड में मैं बात करूंगा थीना के वेपन यानी हथियार की, मतलब जिससे वो लड़ती है। तो थीना एक स्पीयर यूज करती है अपनी एनर्जी के थ्रू, स्पीयर कहते हैं भाले को, और इस एनर्जी के भाले को आपने थीना को ट्रेलर में यूज करते देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अब स्क्रीन पर देख लो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वैसे थीना का इतिहास बहुत लंबा है बट मैंने आपको मेन हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये हिस्ट्री पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।